बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही एक बहुत ही बड़े स्तर पे बदलाव देखा जाने लगा है। जितने भी बांग्लादेशी और घुसपैठी और रोहिंग्या अपने मन से वो जो स्टेशन पे कब्जा जमाए हुए थे, उन्होंने जो स्टेशन के बाहर और एयरपोर्ट के आसपास और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस पे इंक्रोचमेंट कर रखा था, शुभेंदु अधिकारी के डर से स्वतः आधी से ज्यादा जगहें खाली करके भाग रहे हैं। और जो खाली नहीं कर रहे हैं उन्हें कानूनी तरीके से खाली कराया जा रहा है। लेकिन कई लोग, कई जो है वो विपक्ष के नेता जो हैं, वो इसे दमनकारी नीति बता रही है, जबकि ये तमाम उन लोगों को हटाया जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा था। अब चूंकि पिछली सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार थी, उन लोगों ने इन्हें इतना प्रश्रय दिया, इतना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण दिया कि इन्हें लगने लगा कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक टुडेज प्रिविलेज टुमारोज राइट। अब ये जहां कब्जा जमाए बैठे हैं उसे अपना घर और अपना सब कुछ मान रहे हैं, जबकि असल हकीकत यह है कि इन्होंने वहां पे इलीगल कब्जा किया है। शुभेंदु अधिकारी उसे खाली करा रहे हैं और कड़ाई से भारत का हर कानून बंगाल में पारित कर रहे हैं और कानून के साथ विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल में आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जो भारतीय कानून का ईमानदारी से पालन करवा रही है, क्योंकि इसके पहले जो है 30 से 40 साल लेफ्ट के हाथ में सत्ता रही, उसके बाद ममता बनर्जी के पास रही, तो कभी भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं। और वहां का जो बहुसंख्यक है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के आते ही उनका जो मनोबल है वो अजब लेवल पे है। जिस अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के डर से ये सड़कों पर निकल नहीं पाते थे, आज उनके घर के सामने खड़े होकर उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। पिछले विधानसभा उपचुनाव में फाल्ता से एक उम्मीदवार है जहांगीर खान, जिसने अपने आप को पुष्पा डिक्लेयर किया था, लेकिन वहां के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनाव को ऐसे तरीके से अंजाम दिया गया कि डर से उसने अपना नाम वापस ले लिया और भयमुक्त होकर तमाम लोगों ने वोट किया और उस सो कॉल्ड नेता की बैंड बजा दी। ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में यह आलम था कि बॉर्डर एरिया से तमाम घुसपैठिए हिंदुस्तान में एंटर कर रहे थे और पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये बस रहे थे। कहीं ना कहीं दिल्ली, मुंबई तक इनकी पहुंच और पैठ बन रही थी। कुछ लोग इन्हें अपना वोट बैंक बना रहे थे, बसा रहे थे, और ये जहां भी बसते हैं, एयरपोर्ट, स्टेशन, बस अड्डा, इसी के आसपास इनका इंक्रोचमेंट होता है। और ये ऐसे प्लान करके बसते हैं कि किसी भी आपात अवस्था में ये सबसे पहले आवागमन को ब्लॉक कर दें। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आते ही न सिर्फ बंगाल में बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को उखाड़ कर फेंक रही है। केंद्र सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत बीएसएफ को जमीनें मुहैया कराई जा रही है ताकि पूरे बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर की फेंसिंग हो सके, इन्फिल्ट्रेशन बंद हो, घुसपैठियों का आने पर लगाम लगे और जो घुसपैठिए यहां आ चुके हैं उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाए। बंगाल की न सिर्फ जनता जाग चुकी है बल्कि वहां एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देश का भविष्य तय करेगी। अगले साल विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में है और कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ ठीक मोदी और शाह की तरह आने वाले समय में एक ऐसी जोड़ी बनने वाली है हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय क्षितिज पर उभर कर सामने आएगा। और मोदी शाह के बाद शुभेंदु और योगी की जोड़ी जो है वो हिंदुस्तान में एक प्रखर और स्पष्टवादी सरकार का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।